तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर स्टोन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 को। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे या फिर पिछले सीज़न को नहीं देखा है, सबसे पहले वो चेकआउट करके आइए, वरना आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और साथ ही साथ जैसा हम सभी जानते हैं, ये जगह से जो हमारे डॉक्टर स्टोन की मेन स्टोरी है वो शुरू हो रही है। तो मांगा रीडर्स प्लीज़ स्पॉइलर ना दे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सुकासा का एम्पायर, जहाँ पे सभी लोग जो कि काफ़ी सारे अननोन लोग भी हैं, यहाँ पर सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और उन्हीं के साथ में अपनी यूजिरिहा और ताइजू दोनों भी होते हैं। और अगले दिन वो लोग ग्रेव के पास जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे निकी नाम की एक लड़की आती है। यूजिरिहा ऑब्जर्व करती है और ताइजू बताती है कि सेंगो की ग्रेव के पास में कुछ मिट्टी खुदी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आया था और कुछ रख के गया हुआ है। तो ताइजू बोलता है कि मुझे देखना चाहिए, मैं अपने हाथों की ताकत से देखता हूँ। और वो उस जगह पे हाथ डालता है और उस माइक को बाहर निकालता है जिससे वो बात करेगा। और जो निकी होती है वो पीछे से देख रही होती है, उसको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि वो सेंको की ग्रेव के पास में सिर्फ देखने आए हैं या फिर उसको ग्रीव करने आए हैं। और उसके बाद में वो लोग सेंको से बात करते हैं, रोने लग जाते हैं। और सेंको उनको बोलता है कि तुम एक काम करो, किसी एक मेंबर को लेके फ़ोन के पास में आओ ताकि मैं उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकूं। और फिर वो ताइजू को सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ताइजू बोलता है कि इससे हम ब्लड बाथ को रोक सकते हैं क्या। तो सेंको बोलता है कि हाँ, यही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं होगा। तो ताइजू बोलता है कि फिर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। और उसके बाद में वो प्लान नहीं सुनता है। और जो निकी पीछे खड़ी होती है उसको अभी भी लग रहा होता है कि लोग ग्रीव कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं पता नहीं, हो सकता है एनिवर्सरी हो किसी की, मतलब उसकी डेथ की। और जो क्रोम होता है, बाकी के लोग होते हैं, वो लोग कहीं पर फंसे हुए होते हैं। गिन बताता है कि जो यूक्यू है उसकी हियरिंग पावर कुछ ज़्यादा शानदार है, ये भी एक न्यू कैरेक्टर है हमारा। तो जो अपना मैग्मा होता है वो ये प्लान बताता है कि सबसे पहले जो क्रोम है उसको आगे भेज देंगे हम लोग, और जो यूक्यू है वो उसके ऊपर एरोस चलाएगा और मैं जो हूँ उसके पीछे पीछे भाग के उस यूक्यू को मार दूंगा। और जो गिन है वो हम लोगों के पीछे भाग जाएगा। और क्रोम मना कर देता है क्योंकि ये प्लान बहुत डेडली, मतलब किसी न किसी की जान जाने वाली है। तो क्रोम एक मशीन फेंकता है जिसको सेंकू ने दी थी, उसको एडजस्ट करके, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है। और जो क्रोम और मैग्मा होते हैं वो लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और गिन को मौका मिलता है वापस जाने का, क्योंकि उसको वहाँ पर जाके एक आवाज़ में मैसेज भेजना है। और उसी समय पर क्रोम और मैग्मा के ऊपर एक एरो चलता है, लेकिन दिखाया जाता है कि लोगों को लगा कि नहीं लगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो ताइजू और यूजिरिहा जो होते हैं वो निकी को बोलते हैं तुम इधर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और जो निकी होती है वो मना कर देती है और ताइजू को मारती भी है और बोलती है कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे तो तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हें मारती रहूंगी। और जो ताइजू होता है उसकी बात सुनने से मना कर देता है और बोलता है तुम प्लीज़ मेरे एक दोस्त की बात सुन लो। और ये सुन के निकी जो होती है उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ जाता है और उनकी बात मान लेती है वो। अब किंगडम ऑफ साइंस के अंदर जो कारपेंटर होता है वो कुछ बना के देता है जो कि किसी को नहीं पता क्या है। और जो सेंको होता है वो बोलता है कि जब तक यहाँ पर गिन नहीं आ जाता तब तक हम लोगों का प्लान वेस्ट है, वो लोग किसी को भी बुलाकर लेके आ जाएंगे, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। और इतनी ही देर में गिन आ जाता है वहाँ पर, और जो निकी होती है वो फ़ोन के पास में आके खड़ी हो जाती है। जो गिन है वो प्लान के अकॉर्डिंग लिलियन की आवाज़ निकालता है और वो लड़की को बिलीव हो जाता है कि वो लिलियन की आवाज़ है, लेकिन उसको ये बिलीव नहीं होता है कि लिलियन अभी भी जिंदा है। तो वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और अगर तुम असली लिलियन होगी तो तुम उसका आंसर दे दोगी आसानी से। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि तुमने आज तक कितनी डीवीडीज बेची हैं। तो गिन बोलता है कि मैं इसको 3 तरीके से आंसर कर सकता हूँ। पहला कि मेरी मेमोरीज चली गई हैं इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरा कि मैं एक एस्टिमेट प्राइस बता दूं कि हाँ इतनी मैंने बेची हैं शायद से। और तीसरा कि मैं उसको बोल दूं कि मैं क्यों बताऊं, तो मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती हो। और लेकिन इतनी देर में जो सेंको होता है वो कैलकुलेट करता है और बोलता है कि 50 मिलियन। और उसके बाद में वो ऐसा ही आंसर देता है। और जो निकी होती है वो चौंक जाती है कि अगर ये असली लिलियन नहीं है तो इसको कैसे पता वो आंसर। उसके बाद में वो एक और क्वेश्चन पूछती है जिसके अकॉर्डिंग वो पूछती है कि लिलियन की जो बॉडी साइज़ है, मतलब जो भी शेप है उसका, वो क्या है।
तो जो सेंकू होता है वो याद करता है कि उसके डैड की फ़ोटो थी उसके पास में जो कि लिलियन के साथ में थी, और उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करता है और उसको आंसर देता है, और जो कि मतलब एक्यूरेट नहीं निकलता है सही से, और जो निकी होती है वो समझ जाती है कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जो सेंकू होता है वो लिलियन की ऑडियो के जो अपने पास रिकॉर्डिंग थी वो चला देता है, और जो कॉपर का जो बनाया हुआ था उन लोगों ने, उससे जो उसकी आवाज़ की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि टेलीफोन में क्वालिटी कम होने के बाद में भी वो लिलियन की आवाज़ ही लगेगी। और फिर उसके बाद में लड़की गाना सुनती है और बोलती है कि लिलियन मर चुकी है ना। तो सेंकू बोलता है कि हाँ वो मर चुकी है, और फिर वो बोलती है तुम मेरा अगर ये काम करोगे कि उसकी कोई भी डीवीडी मेरे पास वापस लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारी साइड में आ जाऊंगी। लेकिन सेंकू मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक वो सारी राख हो चुकी होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें ये डीवीडी तुम्हारे लिए बचा के रखूँगा। और फिर वो बोलती है कि तुम कितना सच बोलते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा वैसा। और उसके बाद में वो उसकी टीम में आ जाती है, और इसी के साथ में हमारा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है और आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी एक भी ऐसी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप हमसे डीएम भी कर सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, तो हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं एक छोटा सा डाउट पहले क्लियर कर दूं कि मैंने इसके अंदर एक पार्ट मिस करा है, जो कि मैं पिछले एपिसोड में समझा चुका हूं कि उन लोगों का प्लान क्या रहेगा और वो लोग जो पर्सन मिलने आएगा टेलीफोन के ऊपर वो उससे क्या बात करेंगे। मैं पहले ही समझा चुका हूँ वो वाला पार्ट, तो मैंने इस एपिसोड के अंदर उतनी डिटेल में नहीं गया हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला है कि सेंकू और वो लोग बात करते हैं, सिर्फ इतना ही बोला है। पहले पार्ट में मैंने पूरी वो समझा दी थी कि उन लोगों का प्लान क्या रहेगा, वो लोग क्या बात करेंगे। तो मैं अब होप करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये पार्ट मिस कर दिया, वो पार्ट मिस कर दिया। मैंने इंटेंशनली मिस करा है क्योंकि मैं पहले एपिसोड में उस चीज़ को समझा चुका हूँ। और तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।